नमस्ते प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 6 घन एवं घनमूल की एक्सरसाइज 6.2 में। साथियों, जिसका पहला प्रश्न हमें बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात करना। जिसका पहला प्रश्न है हमारे पास 64 तो चलिए इसका पहला प्रश्न हल करते हैं। 64 के सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे साथियों। अभाज्य गुणनखंड पहले से ही मैंने यहाँ कर रखे हैं ताकि अपना समय बचे। अभाज्य गुणनखंड फॉर्मेट के अंदर 64 को रखने के बाद 64 का इकाई अंक 4 है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा आपके 32 बार। 32 में 2 का भाग चला जाएगा 16 बार। 16 में 2 का भाग चला जाएगा 8 बार और 8 में 2 का भाग 4 बार। 4 में 2 का भाग 2 बार और 2 में 2 का भाग 1 बार। तो इस तरीके से 64 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं अपने 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहां जब हम घनमूल लेंगे तो घनमूल का जो चिन्ह है साथियों, ये चिन्ह होता है मूल का, और यहां पर आप 3 लिख देंगे तो वो हो जाएगा घनमूल। तो कहने का मतलब 3-3 के जोड़े हमें लेने हैं। तो 3-3 के जोड़ों का जब हम चयन करेंगे तो एक जोड़ा तो अपने ये हो गया 2 का और दूसरा जोड़ा हो गया अपने ये 2 का। तो यहां हम लिख देंगे 2 गुणा 2 और इस तरीके से अपने 64 का जो घनमूल है वो आपके 2 दूनी 4 आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया है। चलिए लेते हैं इसका दूसरा प्रश्न। चलिए दूसरा प्रश्न है हमारे साथियों 512। तो अब हम 512 के अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालेंगे। तो इसके लिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। साथियों दूसरा 512, सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड माने या पहले अभाज्य गुणनखंड मैंने यहाँ पहले से ही कर रखे हैं ताकि हमारा समय बचे। 512 में 2 का भाग जाएगा साथियों 256 बार। 256 में 2 का भाग जाएगा 128 बार। 128 में 2 का भाग 64 बार। 64 में 2 का भाग 32 बार। 32 में 2 का भाग 16 बार। 16 में 2 का भाग 8 बार। 8 में 2 का भाग 4 बार। 4 में 2 का भाग 2 बार और 2 में 2 का भाग 1 बार। तो इस तरीके से 512 के जब मैं अभाज्य गुणनखंड लिखूंगा तो मुझे 3-3 के यहाँ पर 3 जोड़े मिले हैं साथियों। तो इसलिए मैंने इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 फिर गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख दिया। अब हम घनमूल लेंगे तो घनमूल लेने के लिए हमें 3-3 के जोड़े लेने हैं बार। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों 2 में से 1 2 फिर इन तीनों में से 1 2 फिर इन तीनों में से 1 2। तो कहने का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 बार ले लेंगे और अपना जो घनमूल है वो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न जो हमें बोल रहा है 10,648 का हमें घनमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 10,639 का अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड। 10,648 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करने पर 10,648 में साथियों 2 का भाग चला जाएगा इकाई अंक 8 होने के कारण 5,324 बार। 5,324 का इकाई अंक 4 है तो 2 का भाग चला जाएगा आपके 2,662 बार। 2,662 में 2 का भाग चला जाएगा 1,331 बार। 1,331 केवल 11 से ही विभाजित है तो इसमें 11 का भाग चला जाएगा 121 बार और 121 में 11 का भाग चला जाएगा 11 बार और 11 में 11 का भाग चला जाएगा आपके 1 बार। तो इस तरीके से 10,648 को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में मैंने 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर 11 गुणा 11 गुणा 11 लिखा है। तो जैसे ही हम घनमूल लेंगे, घनमूल में साथियों 3-3 के जोड़े बाहर आते हैं। तो एक जोड़ा इस 2 में से और दूसरा जोड़ा इस 11 में से बाहर आ गया। तो यहां हो गया अपने 2 गुणा 11 और इस तरीके से जो अपना आंसर है वो 11 दूनी 22 अपना आंसर हो गया साथियों। चलिए देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। आज का चौथा प्रश्न हमें बोल रहा है साथियों कि हमें 27,000 के घनमूल निकालने हैं। 27,000 के घनमूल। तो चलिए चलते हैं इसकी स्लाइड पर। 27,000 के घनमूल निकालने के लिए साथियों ये चौथा ले लिया मैंने 27,000। इसके जब मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो 27,000 का इकाई अंक आपके पास 0 है तो 2 का भाग चला जाएगा 13,500 बार। 13,500 में 2 का भाग चला गया साथियों 6,750 बार। 6,750 में 2 का भाग चला जाएगा आपके 3,375 बार। चलिए अब इसका इकाई अंक 5 हो गया तो 2 का भाग जाएगा नहीं। अंकों को जोड़ें तो 3 और 3 6, 6 और 7 13 और 5 18 होते हैं। 18 को फिर से जोड़ेंगे तो 1 और 8 9 होते हैं, अतः 3 का भाग इसमें चला जाएगा। तो 3 का भाग इसमें चला गया 1,125 बार।
1125 में 3 का भाग चला गया साथियों 375 बार। 375 में 3 का भाग चला गया 125 बार। 125 में 5 का भाग 25 बार, और 25 में 5 का भाग 5 बार, और 5 में 5 का भाग 1 बार। तो इस तरीके से 27,000 के अभाज्य गुणनखंड में एक 2 का जोड़ा मिला है पूरा 3 बार, एक 3 का जोड़ा मिला है 3 बार, और एक 5 का जोड़ा मिला है 3 बार। तो जब हम इसके घनमूल लेंगे तो 3 3 के जोड़े लेंगे, तो इन दो में से एक 2 बार आ गया प्यारे साथियों। इन 3 में से भी एक 3 के जोड़े में से भी एक 3 बार आ गया, और इस एक 5 के जोड़े में से भी एक 5 बार आ गया। तो इस तरीके से अपने यहाँ 5 दिए 15, और 15 दूनी 30 इसका घनमूल हो गया। तो चलिए देखते हैं आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न हमें बोल रहा है 15,625। तो प्यारे साथियों 15,625 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 15,625 में अभाज्य संख्या 5 का भाग जाएगा 3,125 बार, और 3,125 में 5 का भाग जाएगा 625 बार, और 625 में 5 का भाग जाएगा आपके 125 बार, और 125 में 5 का भाग जाएगा 25 बार, और 25 में 5 का भाग 5 बार, और 5 में 5 का भाग 1 बार। तो इस तरीके से हमारे यहाँ 5 के 3 3 बार 2 जोड़े प्राप्त हुए हैं। तो घनमूल जब हम लेंगे तो 5 का एक जोड़ा यहाँ से और दूसरा जोड़ा यहाँ से आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ हो गए 5 गुणा 5, और अपने 15,625 का जो वर्गमूल है वो प्यारे साथियों 25 हो गया। चलिए अब देखते हैं आज के सेशन का छठा प्रश्न। पांचवा हो गया। छठा प्रश्न हमें बोल रहा है साथियों 13,824। तो चलिए लेते हैं 13,824 को। यहां ले लिया हमने 13,824। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे साथियों। 13,824 में 2 का भाग चला जाएगा 6,912 बार। 6,912 में 2 का भाग चला जाएगा 3,456 बार, और 3,456 में 2 का भाग चला गया 1,728 बार। 1,728 में 2 का भाग चला जाएगा साथियों 864 बार, और 864 में जब आप 2 का भाग देंगे तो 432 बार। 432 में 2 का भाग चला जाएगा 216 बार। 216 में 2 का भाग चला गया 108 बार, और 108 में 2 का भाग चला गया 27 बार। 27 में 2 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए 3 का भाग देंगे। 3 का भाग चला गया 9 बार। 9 में 3 का भाग 3 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार। तो इस तरीके से अपने यहाँ 2 के 1 2 और 3 जोड़े आए हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, और 2 गुणा 2 गुणा 2। एक जोड़ा 3 का मिला है तो इसलिए लिख दिया 3 गुणा 3 गुणा 3। तो आगे घनमूल लेने पर, घनमूल लेंगे तो एक जोड़ा 2 का यहाँ से, एक जोड़ा 2 का यहाँ से, एक जोड़ा 2 का यहाँ से। तो 3 बार हमने यहाँ 2 लिख दिए, और तीसरा जोड़ा है वो अपने 3 का है तो यहाँ 3 लिख दिया। इनको गुणा करवाया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 तेरी 24 अपना एकदम करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए लेते हैं अगला सातवां प्रश्न, जिसमें हमें 1,10,592 दे रहे हैं साथियों। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1,10,592 में 2 का भाग चला जाएगा 55,296 बार, और 55,296 में 2 का भाग चला गया 27,648 बार। 27,648 में 2 का भाग चला गया 13,824 बार, और 13,824 में जब 2 का भाग दिया तो वो चला गया 6,912 बार। 6,912 में 2 का भाग चला जाएगा 3,456 बार, और 3,456 में 2 का भाग 1,728, व 1,728 में 2 का भाग 864। 864 में 2 का भाग चला गया 432 बार, और 432 में जब 2 का भाग दिया तब चला गया अपने 108 बार। 108 में 2 का भाग 54 बार। 54 में 2 का भाग 27 बार। 27 में 2 का भाग जाएगा नहीं तो 3 का भाग देंगे 9 बार। 9 में 3 का भाग 3 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार। गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 के आपके 1 2 3, और यहां से ये 1 और ये 2, 4 जोड़े हैं वो 2 के बन रहे हैं, और एक जोड़ा बन रहा है 3 का। तो ये 1, ये आपका 2, ये 3, और ये 4 जोड़े 2 के हो गए, और एक जोड़ा हो गया 3 का। तो घनमूल लेंगे तो 4 2 के जोड़ों में से अपने यहाँ 4 बार 2 बार आ जाएगा साथियों, और एक 3 के जोड़े में से जब अपने यहाँ 1 3 बार ले लेंगे तो ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, और 24 दूनी 48 अपने इसका घनमूल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए लेते हैं अविलंब इसका अगला आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न हमें बोल रहा है साथियों 46,656। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर।
चलिए साथियों, आठवां सवाल है 46,656। तो जब हम 46,656 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 46,656 में 2 का भाग चला जाएगा 23,328 बार, और 23,328 में 2 का भाग देंगे तब चला जाएगा 11,664 बार। 11,664 में 2 का भाग चला जाएगा 5,832 बार, और 5,832 में 2 का भाग चला जाएगा 2,916 बार। 2,916 में जब 2 का भाग देंगे तब चला जाएगा 1,458 बार, और जब 1,458 में 2 का भाग देंगे तब चला जाएगा 729 बार। 729 का इकाई अंक 9 हो गया, अतः इसमें अब 2 का भाग जाएगा नहीं, लेकिन जब अंकों को जोड़े तो 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 को फिर से जोड़े तो 1 और 8 9 होते हैं साथियों, मतलब इसमें 3 का भाग चला जाएगा आपके। तो 3 का भाग दिया, वो चला गया 243 बार। 243 में 3 का भाग चला गया 81 बार। 81 में 3 का भाग 27 बार। 27 में 3 का भाग 9 बार। 9 में 3 का भाग 3 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार। तो इस तरीके से हमारे यहाँ 2 के 3 3 बार, मतलब 2 के 2 जोड़े, और 3 के भी अपने यहाँ हमें 2 जोड़े प्राप्त हुए हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में लिख दिया 2 के 46,656 में 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, व 3 गुणा 3 गुणा 3, व 3 गुणा 3 गुणा 3। तो जब घनमूल लेते हैं तो 3 3 में से जोड़े बार आते हैं। तो एक जोड़ा ये 2 का, ये दूसरा जोड़ा 2 का, तो 2 बार 2 के जोड़े हो गए, और 2 जोड़े हो गए अपने 3 के। तो यह लिख दिया हमने 3 गुणा 3 साथियों। तो इस तरीके से ये जो अभाज्य गुणनखंड है वो आपके 3 3 9, नम दूनी 18, और 18 दूना 36 हो जाएगा। तो 3 3 9, नम दूनी 18, 18 दूना 36 इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए लेते हैं आज के इस सेशन का 9वां प्रश्न। चलिए साथियों, 9वां प्रश्न हमें बोल रहा है 1,75,616। जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1,75,616 में 2 का भाग चला गया 87,808 बार। 87,808 में 2 का भाग चला गया 43,904 बार। फिर से 2 का भाग दिया तो 21,952। फिर से 2 का भाग दिया तो 10,976। फिर से 2 का भाग देंगे तो 5,488। फिर से 2 का भाग देंगे तो 2,744, और फिर से 2 का भाग दिया तो 1,372। 2 का भाग एक बार और देंगे तब आ जाएगा 686, और 686 में जैसे ही अपन 2 का भाग देंगे तब 343 आ जाएगा। इकाई अंक 3 है, तो अब इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं। 343 7 का घनफल होता है, तो इसलिए इसमें हम 7 का भाग देंगे 49 बार, और 49 में 7 का भाग 7 बार, और 7 में 7 का भाग 1 बार। तो इस तरीके से इसके अभाज्य गुणनखंड में हमें 2 मिला है। 2 के जोड़े 1, 2 व 3 जोड़े 2 के मिले हैं, और एक जोड़ा 7 का मिला साथियों। तो 2 के हमने यहाँ 3 जोड़े लिख दिए, और एक जोड़ा लिख दिया 7 का। तो अब हम जब इसका घनमूल लेंगे तो 2 आ जाएगा अपने यहाँ 3 बार। तो मैं लिख देता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2, और एक बार आ जाएगा अपने यहाँ 7। तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 इसका घनमूल हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आज के इस घनमूल वाले प्रश्नों का जो आखिरी प्रश्न 10वां हमें क्या बोल रहा है। 10वां हमें बोल रहा है 91,125। तो चलिए देखते हैं 10वें को। चलिए साथियों, 10वें में हमें 91,125 का वर्गमूल ज्ञात करना था। तो 91,125 का इकाई अंक 5 है, इसलिए इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, और अंकों को जोड़े तो 9 और 1 10, और 1 11, और 2 13, और 5 18 आया, तो 3 का भाग चला जाएगा। 91,125 में जब 3 का भाग दिया तो भाग गया 30,375 बार, और 3,375 में 3 का भाग दिया तो वो चला जाएगा 10,125 बार। 10,125 में 3 का भाग जाएगा साथियों 3,375 बार, और 3,375 में जब हमने 3 का भाग दिया तो वो चला गया 1,125 बार। 1,125 में जब 3 का भाग देंगे तो वो चला जाएगा 375 बार, और 375 में 3 का भाग जाता है 125 बार। 125 5 का घनमूल है, इसलिए इसमें 5 का भाग चला गया 25 बार। 25 में 5 का भाग 5 बार, और 5 में 5 का भाग 1 बार। तो इस तरीके से 91,125 के अभाज्य गुणनखंड के अंदर 3 का जो जोड़ा है वो 2 बार, और 1 बार 5 का जोड़ा आया है, इसलिए हमने इनको यहाँ लिख दिया। और जब घनमूल लेंगे तो एक 3 का जोड़ा, ये दूसरा 3 का जोड़ा, और एक 5 का जोड़ा आ जाएगा। तो इस तरीके से 3 3 9, और 9 पंजे 45 अपना एकदम एक्यूरेट आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको ये घनमूल वाले सवाल जो अभाज्य गुणनखंड विधि से किए हैं आपको समझ में आए हैं। चलिए देखते हैं आज के इस सेशन का और इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न
जो हमें बोल रहा है बताइए कि सत्य है या असत्य। जिसका पहला, किसी भी विषम संख्या का घन सम हो सकता है। साथियों ये एकदम झूठी बात है, हमने कल ही पढ़ा था जिसमें मैंने बताया था कि हमेशा सम संख्या का जो घन है वो सम और विषम संख्या का जो घन है वो विषम होता है। जैसे एक विषम है तो इसका घन करूंगा तो एक ही होगा, 3 विषम है तो इसका घन 27 है तो ये भी विषम है, 5 घन है तो इसका विषम 125 भी आपके विषम ही है। ऐसी कोई विषम संख्या नहीं है जिसका घन आपके सम हो। तो इस वजह से ये अपने एकदम असत्य है, झूठी बात कर रहा है। चलिए दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। बिल्कुल सही बात है साथियों। पहली शून्य वाली संख्या 10 है और 10 की घात 3 करूं तो इसमें 1000 आते हैं और 1000 में 3 शून्य होते हैं। इस वजह से पूर्ण घन संख्या हमेशा आपके 3 के जोड़े वाले शून्य में खत्म होगी। इस वजह से ये एकदम सत्य है आपके। चलिए देखते हैं हम लोग तीसरा हमें बोल रहा है साथियों कि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त हो। बहुत बढ़िया बात है। तो उसका घन 25 पर समाप्त होना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है साथियों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ 5 में ऐसा होता है कि 5 का वर्ग करें तो 25 आता है और 5 का घन करें तो 125 आता है। परंतु जैसे ही हम लोग 15 का वर्ग करें साथियों तो 15 का वर्ग आता है 225। तो इसमें तो 25 आ रहा है, 15 का घन 3375 हो रहा है जो कि अपने 75 पे खत्म होता है न कि 25 पर। तो यह कोई जरूरी नहीं है कि यह हमेशा बात सही हो कि हमेशा जिस संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त हो उसका घन है वो 25 पर समाप्त हो जाएगा। ये कोई भी जरूरी नहीं है। तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है वो अपना असत्य हो गया साथियों। चौथा हमें बोल रहा है ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो इस भोले आदमी को कौन समझाए, 2 का घन ही 8 होता है और 8 पर समाप्त होता है। तो इस वजह से ये भी झूठा है। चलो अगला देखते हैं। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंक वाली संख्या हो सकती है। चलो इसकी बात रखने के लिए देख ले, में 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3 है और इसका घनफल करें तब 1000 आता है, इसमें ही 4 अंक आ गए। तो इस बूढ़े आदमी को कौन समझाए कि भाई 2 अंकों की संख्या का घनफल कभी भी 3 अंक वाली संख्या नहीं हो सकती है। तो इस वजह से ये भी अपने एकदम झूठा है, असत्य है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6वां कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या उससे अधिक अंक आ सकते हैं। तो साथियों 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है अपने 99 और 99 का जब हम लोग घन करते हैं तो जैसे ही हम लोग 99 की घात 3 करते हैं, क्योंकि 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो 99 को मैं 100 माइनस 1 की घात 3 कर दूंगा तो ये हो गया a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² और माइनस b³ से जब मैं इन प्लस वालों को जोड़ूं 10 लाख में 300 जोड़ता हूं तो 10 लाख 300 और उसमें माइनस वाले 30,000 और ये एक घटाता हूं तो 9,70,299 आते हैं साथियों, जिसमें आपके 6 अंक ही है। तो ये बूढ़ा आदमी तो बोल रहा है अंक 7 हो सकते हैं या 7 से अधिक भी हो सकते हैं, इसलिए ये भी कैसा है, झूठा है। चलिए देखते हैं अब हम आखिरी प्रश्न। अथवा हमें बोल रहा है 1 अंक वाली संख्या का जो घन है वो 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। हो सकती है मतलब ऐसा नहीं बोलता होना जरूरी है। जैसे मैं 1 की घात 3 करूं तो 1 आता है मतलब हो सकती है, 2 की घात 3 करूं तो 8 आता है मतलब हो सकती है, 3 की घात 3 करूं तो 27 आता है मतलब 1 अंक की होनी जरूरी नहीं है। लेकिन इसका स्टेटमेंट है ये बोलता है हो सकती है तो बिल्कुल हो सकती है। इस वजह से ये हो गया अपने सत्य। तो उम्मीद है आपको ये घन और घनफल वाली प्रश्नावली समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन में एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथी।